हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज पूरी सुने। मैं अभी 18 बरस का ही हुआ था, जैसे कि जवानी की दहलीज पर कदम रखा हूँ। दुनिया की हर चीज रंगीन और हसीन लगने लगी थी। मेरी 30 साल की चाची, जिनकी शादी को अभी 2 बरस ही हुए थे, दिखने में बेहद हसीन और जमील थी, जैसे कोई चांद का टुकड़ा हो। नूर बरसता हुआ चेहरा था उनका। मेरे चाचा जान, जो एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर थे, बाहर मुल्क में काम करते थे, इसलिए चाची अपनी हर बात मुझसे शेयर करती थी। वह मुझे अपना राजदार, अपना दोस्त मानती थी। जैसे हम उम्र हो, वह मेरी काफी फिक्र करती थी और मुझसे बातें करती रहती थी। वह हर वक्त मेरे आसपास मंडराती रहती, जैसे कोई साया साथ रहता है। उनकी निगाहें मुझ पर ही टिकी रहती थीं। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, दोपहर का वक्त था, बाहर कड़ी धूप थी और घर में एसी की ठंडी हवा का माहौल बिल्कुल शांत था। नहाने के बाद मैं कपड़े बदल रहा था। अचानक से कमरे में चाची आ गई। जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी, चाची के होश उड़ गए। थोड़ी देर तक वह मुझे इसी तरह खामोशी से देखती रही। फिर वह बहाना बनाते हुए मुझसे कहने लगी, रेहान, मैं तुम्हें कपड़े पहनने में मदद कर देती हूँ। मैंने भी चुपचाप हाँ में सर हिला दिया। कपड़े पहना नाते समय चाची जानबूझकर मुझे इधर उधर छूने की कोशिश करने लगी। अचानक चाची ने मेरा हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी सुनाते हैं। मेरा नाम रेहान है और मैंने अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा है, जैसे किसी नए सफर की शुरुआत हो। दुनिया नई और दिलचस्प लग रही थी। मैं स्कूल पास करके अभी कॉलेज में आया हूँ और मैं ग्रेजुएशन के पहले साल की पढ़ाई करता हूँ। अभी मेरे घर में मेरे और मेरे अब्बा जान के अलावा और कोई नहीं रहता है। जैसे घर सना पड़ा रहता हो, एक खामोशी सी छाई रहती हो। मेरे अब्बा जान काम खत्म करके शाम को घर लौटते थे। थके हारे दोपहर को कॉलेज से वापस घर आने के बाद मेरी देखभाल और घर के काम करने के लिए घर पर कोई नहीं होता था। जैसे घर बेचिराग हो, उदास सा। इसलिए मेरे अब्बा जान ने मेरे चाचा जान से बात करके चाची सलमा को हमारे घर कुछ दिनों के लिए बुला लिया था। जैसे किसी फरिश्ते को बुला लिया हो या जैसे कोई रहमत आ गई हो। मेरे चाचा जान काम के सिलसिले में बॉम्बे रहते हैं। वो वहां एक बड़ी कंपनी में ऊंचे ओहदे पर काम करते थे। उनकी शादी को अभी 2 बरस ही हुए हैं। मेरी चाची भी वहीं उन्हीं के साथ रहती हैं। वह दिखने में बेहद खूबसूरत और दिलकश है, जैसे कि कोई हुस्न की मल्लिका हो। मैंने उन्हें पहली बार शादी के वक्त ही देखा था। उसके बाद से वह मेरे चाचा जान के साथ बम्बे शिफ्ट हो गई थी और कभी यहाँ वापस नहीं आई। जैसे कोई परदेश चला जाए, अपने वतन से दूर। जब चाची सलमा बम्बे से यहाँ आई तो मुझे देखते ही उन्होंने खुशी से अपने गले लगा लिया, जैसे बरसों बाद कोई अपना मिला हो, जैसे बिछड़ा हुआ कोई फिर से मिल गया हो। वह मुझसे मिलकर बहुत खुश हुई और कहने लगी कि तुम तो बहुत जल्दी बड़े हो गए हो। माशा अल्लाह, अब तो जवान हो गए हो। उनकी आवाज में प्यार और अपनापन था। मेरी चाची बहुत ही खुले मिजाज की थी। बेतकल्लुफ जब उन्होंने मुझे गले से लगाया तो मेरे रोम रोम खड़े हो गए। एक सिहरन सी दौड़ गई। पूरे जिस्म में मेरी धड़कनें भी तेज हो गई थीं, जैसे दिल उछल रहा हो। एक अजीब सी कैफियत थी। फिर मैंने बातें करते करते उनका सारा सामान अपने कमरे में शिफ्ट कर दिया। वह मेरे कमरे में ही रहती थी, जैसे अब यही उनका ठिकाना हो, जैसे वह भी इस घर का हिस्सा बन गई हों। मैं भी खुशी खुशी अपना कमरा उनके साथ एडजस्ट कर रहा था, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। एक नया एहसास था। उनके आने के बाद से दोपहर को जब मैं कॉलेज से घर आता तो खाना खिलाने से लेकर मेरी और घर की सारी देखभाल तक सारा काम चाची ही करती थी, जैसे वह घर की मालकिन हो या जैसे मेरी बड़ी बहन हो। मैं अब 19 बरस का हो गया था। चाची को हमारे घर बुलाने का एक और सबब भी था। करीब 1 महीने पहले मुझे डेंगू और एनीमिया की शिकायत हुई थी, जिससे मेरी हालत काफी खराब हो गई थी। बहुत कमजोरी आ गई थी, इसलिए मुझे अभी भी कमजोरी रहती थी। इसी वजह से मैं खुद से कोई काम नहीं कर पाता था, जैसे बेबस हो गया हूं, किसी का मोहताज हो गया हूं। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। चाची को घर आए दिन हो गए थे। मेरे कॉलेज जाने से लेकर हमारे घर तक की पूरी जिम्मेदारी चाची ही उठा रही थी, जैसे वह मेरी माँ ही हो, मेरी परवाह करने वाली। एक रात अचानक मेरी नींद खुल गई। आधी रात का वक्त था। बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। मेरी नींद अचानक खुलने का सबब था, मेरे जिस्म पर किसी का लम्स होता हुआ महसूस हुआ। एक नाजुक सा स्पर्श
जैसे कोई धीरे से छू रहा हो, मुझे सहला रहा हो। वह हाथ कब से मेरे इधर उधर टच हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा चाची अचानक मेरे इधर उधर हाथ फिरने लगी, जैसे कोई अपना समझकर छू रहा हो। बेतकल्लुफ से मुझे पहले तो लगा ये सब चाची से गलती से हो गया है, जैसे नींद में किसी का हाथ लग जाए, एक बुरा ख्वाब। लेकिन धीरे धीरे चाची की कुछ ऐसी चीजें मेरे सामने आने लगीं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं, जो मुझे बेचैन कर रही थीं। उस दिन मैंने पहली बार यह अजीब रवैया देखा था। मैं घबरा गया था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मैंने उनसे इसलिए कुछ नहीं कहा कि शायद उनसे यह सब नींद में गलती से हुआ हो, जैसे कोई ख्वाब देख रहा हो और सुबह भूल जाएगा। लेकिन अगले दिन भी चाची ने फिर से वैसा ही कुछ किया और यह सिलसिला लगातार 5-6 दिन तक चलता रहा। चाची के इस अजीब रवैये को सहने के बाद मैं अंदर ही अंदर कोड़ा था। मैंने आखिरकार तय किया कि अब मैं इनसे इस रवैये के बारे में बात करूंगा। मुझे यह सब थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, जैसे कुछ गलत हो रहा हो। मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था। अगले दिन जब मैं कॉलेज से दोपहर में अपने घर आया और खाना खाते वक्त माहौल थोड़ा तनावपूर्ण भी नहीं था, तो मैंने उनसे बातों ही बातों में खचा हुए वह सवाल किया, जैसे दिल का बोझ हल्का कर रहा हूं, जैसे कोई राज खोल रहा हूं। तब मैंने चाची से कहा कि पिछले दिनों से रात को सोते वक्त आप मेरे पर अलग अलग जगह पर हाथ क्यों फेरती हैं? क्या आपको कोई अजीब ख्वाब आ जाते हैं, या कोई वहम है, या फिर कोई और बात है? जैसे ही मैंने चाची से यह सवाल किया, उनके चेहरे के हाव भाव ही बदल गए थे, जैसे रंग उड़ गया हो। उनके चेहरे पर घबराहट और शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। उन्होंने नजरें चुराते हुए आवाज में थोड़ी सी घबराहट के साथ कहा कि शायद जब मैं गहरी नींद में सो जाती हूँ तो हो सकता है गलती से मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर आ गया हो। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था बेटा। पहले तो मैं सोचने लगा कि यह सब एक दिन हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, लेकिन रोज रोज कैसे यह बात मेरे जहन में एक कांटे की तरह चुप रही थी, एक सवाल बनकर घूम रही थी। लेकिन फिर मैंने चाची की बातों पर तबार कर लिया, उनका लिहाज किया, उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहा, पर उसके पीछे का सच कुछ और ही था। यह तो बस से एक जाहिरी पर्दा था, हकीकत छुपाने का, जैसे किसी किताब का गलत कब्र। अगली रात सोने के कुछ देर बाद ही अचानक ही मेरी नींद खुल गई, जैसे कोई धीरे से पुकार रहा हो, कोई ख्वाब अधूरा रह गया हो। इसी वजह से मेरी आधी रात में ही नींद टूट गई थी। उस वक्त मैं उठा और मैंने देखा कि चाची अपने बिस्तर पर नहीं थीं, जैसे कोई साया गायब हो गया हो। कमरा सना लग रहा था। मुझे लगा कि वह शायद पानी पीने या टॉयलेट गई होंगी। ये सोचकर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर करवट बदलकर सोने की कोशिश की, लेकिन जब वह काफी देर तक नहीं आई और कमरे के बाहर भी नहीं थी, तब मैं उठकर चाची को ढूंढने लगा। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक अनजाना सा डर था। बाहर आने के बाद मैंने देखा कि चाची इतनी रात गए बाहर बगीचे में टहल रही थीं। चांदनी रात में वो और भी हसीन लग रही थी, जैसे कोई चांद का टुकड़ा जन पर उतर आया हो। हवा में उनके बालों की खुशबू फैली हुई थी। मैंने चाची की ओर जाने का सोचा। दिल में एक खौफ भी था कि कहीं वह मुझे देख न ले, और एक कशिश भी थी, एक अनजाना सा खिंचाव। पर तभी चाची मेरे कमरे की ओर आने के लिए पलट गई। अगर उस वक्त मुझे चाची देख लेती तो शायद उन्हें लगता कि मैं उनका पीछा कर रहा हूं, उनकी जासूसी कर रहा हूं। इसलिए उनके देखने से पहले ही मैं दब पांव अपने कमरे की ओर वापस आ गया, जैसे कोई चोर पकड़ा जाने के डर रहा हो। दिल जोर से धड़क रहा था। कुछ ही देर में चाची भी कमरे में आई और आते ही वह अपने बिस्तर पर लेट गई और सो गई। लेकिन उनका वही अजीब रवैया फिर से शुरू हो गया। वह फिर से मेरे जिस्म पर हाथ फेरने लगी, जैसे नींद में कोई बेखुदी में हो, किसी और ही दुनिया में खोया हुआ हो। चाची ऐसा अजीब रवैया क्यों कर रही थी, यह मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। यह एक राज था जो मेरी समझ से परे था। जैसे कोई उलझी हुई गुत्थी पर एक बात मुझे जरूर समझ आ गई थी कि वह बाहर जाती हैं और फिर मेरे जिस्म पर हाथ फेरती हैं। यह एक सिलसिला बन गया था, एक रस्म सी बन गई थी। चाची आखिर रात में बगीचे में करती क्या है, ये जानने की मेरी ख्वाहिश, ये सुलगता हुआ सवाल मेरे दिल में बहुत तेजी से बढ़ रहा था, जैसे कोई आग अंदर ही अंदर जल रही हो। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगले दिन दोपहर में घर पर मैं और चाची ही थे। घर में एक खामोशी छाई हुई थी, जैसे कोई राज छुपा हो।
चाची मुझे खाना खिला रही थी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को खाना खिलाती है, प्यार से, पर उनकी आंखों में एक उदासी थी। खाना खाने के बाद मैं थोड़ा मुस्कुराते हुए, शरारत भरे अंदाज में माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए चाची से सवाल किया कि चाची, आप माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हैं, जैसे कोई हुस्न की परी हो, जैसे कोई आसमान से अप्सरा उतर आई हो। इस पर उनका कोई जवाब नहीं आया। वह बस मुस्कुरा दी। उनके गालों पर लाली दौड़ गई, जैसे कोई फूल खिल उठा हो। फिर मैं अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगा। थोड़ी देर के बाद जब मैं पानी पीने बाहर निकला, तो उस वक्त वह अम्मी के कमरे में थी। जब मैं उस कमरे के पास गया, तो मुझे चाची वहां कुछ अलग ही रूप में दिखी, जैसे कोई हूर हो, जैसे कोई ख्वाब हो। वह अभी अभी नहाकर बाहर आई थी। उनकी के बालों से पानी टपक रहा था, जैसे मोती बिखर रहे हों। कपड़े पहनकर वह अपनी खूबसूरती को आईने में निहार रही थी, जैसे वह कोई 20 बरस की लड़की हो, अपनी अदाओं पर इतरा रही हो। खुद में खोई हुई मुझे देखते ही चाची थोड़ी शर्मा गई। उनके चेहरे पर एक हल्की सी शिकस्त आ गई, जैसे कोई राज खुल गया हो। उस वक्त वह मेरे सामने खड़ी थी और मुझसे बातें करने लगी, जैसे कुछ छुपा रही हो, कुछ कहना चाहती हो। मुझे देखकर उन्होंने बना अपनी नाराजगी से और शरारत से कहा कि अच्छा, अब आ ही गए हो तो बताओ, मैं कैसी लग रही हूं। लेकिन उस वक्त मैं पढ़ाई करके आया था और मुझे हल्की फुल्की भूख भी लगी थी, इसलिए मैं वहां गया था। लेकिन चाची तो मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुनने को बेताब हो गई थी, जैसे कोई प्यासा पानी के लिए तरस रहा हो, जैसे कोई इनाम का मुंतज हो। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे आईने के सामने ले गई। एक हाथ मेरे कंधे पर रखकर वह मेरे पीछे खड़ी हो गई। उनकी सांसों की गर्मी मुझे महसूस हो रही थी। एक अजीब सा एहसास था। उन्होंने नजाकत से धीमी आवाज में कहा कि रेहान, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं किसी से कम खूबसूरत लगती हूं? क्या मैं अब भी जवान लगती हूं? क्या मैं तुम्हें अच्छी लगती हूं? लेकिन मैं अभी अभी पढ़ाई करके आया था और मेरा सर भारी भारी सा लग रहा था, इसलिए मैंने बेदिली से बिना ज्यादा सोचे समझे अपना सर हाँ में हिला दिया और बोला कि चाची, मुझे भूख लगी है, कुछ खाना है क्या? यह देखकर मेरी चाची हंस पड़ी। उनकी हंसी में एक शरारत थी, एक शिकवा था। उन्होंने कहा कि मैंने तो तुम्हें बड़ा समझा था, लेकिन तुम अब भी बच्चों की तरह बर्ताव कर रहे हो। अभी नादान हो, दुनियादारी से अनजान हो। कोई बात नहीं, अब तुम्हें समझदार बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, तुम यहां रुको, मैं आती हूं। उस वक्त मैं उस कमरे से बाहर आ गया। कुछ ही देर में उन्होंने मुझे खाना दिया। फिर मैंने उस रात सच जानने का तय कर लिया था, जैसे कोई कसम खाली हो, जैसे कोई मिशन हो, क्योंकि मुझे जानना था कि चाची वहां क्यों जाती है। उस रात से पर्दा उठाना था, उस गुत्थी को सुलझाना था। रात में सोने के बाद कुछ ही देर में मैंने अपनी आंखें खोलीं। मैं जानबूझकर सोया हुआ होने का नाटक कर रहा था, जैसे कोई जासूसी किसी का पीछा कर रहा हो। फिर मैं दबे पांव कमरे से बाहर निकला। फिर पानी पीने किचन में जाकर बाहर बगीचे में आ गया, जैसे कोई चोर चुपके से कहीं जा रहा हो। चाची वहीं बैठी मोबाइल में कुछ देख रही थी। चांद की रोशनी में उनका चेहरा और भी निखर रहा था, जैसे कोई ख्वाब हो। वह मंजर देखकर कुछ बातें मेरी समझ में आ गई। मुझे जो समझना था वह मैं समझ चुका था। एक हकीकत मुझ पर वाजे हो गई थी, जैसे कोई पर्दा उठ गया हो। मैं समझ गया था कि चाची के दिल में कुछ और ही चल रहा है, कोई दबी हुई ख्वाहिश है, कोई अरमान है। उसके बाद मैं कमरे में आकर सो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कोई ख्वाब देखकर भूल गया हो। अब मुझे उनसे अकेले में बात करनी थी। इस रात से पर्दा उठाना था, अपने दिल का बोझ हल्का करना था। देखते ही देखते 3 दिन और बीत गए। अब मेरे कॉलेज से सर्दियों की छुट्टियां शुरू होने वाली थीं और मेरे अब्बा को ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था। मेरे अब्बू वहां जाते जाते मुझसे बोल गए कि मेरे इम्तिहान आने वाले हैं, इसलिए अब मैं छुट्टी का इस्तेमाल अपने सिलेबस की तैयारी करने में करूं, जैसे कोई नसीहत कर रहा हो। उनके जाने के बाद घर में मैं और चाची दोनों ही अकेले थे। पूरे घर में हम सिर्फ 2 ही थे, जैसे इस वीरान घर में बस हम 2 ही रह गए हों। हम दोनों इसी दौरान काफी अच्छे और करीबी दोस्त बन गए थे, जैसे हम राज हों, जैसे जिगरी दोस्त। हम दोनों अपनी साथ बातें एक दूसरे को बताते और एक दूसरे से मजाक भी करते रहते, जैसे कोई हम उम्र हो, कोई बचपन का साथी। एक दिन मैंने चाची से ऐसे ही बात करते हुए, माहौल को थोड़ा जज्बाती बनाते हुए
उनके दिल की बात जानने की कोशिश करते हुए सवाल किया कि चाची, आपको भी लगता होगा कि आपको भी कोई ऐसा चाहिए जो आपसे बेपनाह प्यार करे, आपकी बहुत देखभाल करे, आपको समझे, आपके दिल की बात जाने। जैसे ही मैंने यह बात कही, उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े, जैसे किसी ने झील से मोती बिखेर दिए हो। वो कहने लगी कि रेहान, तुमने सच में मेरे दिल की गहराइयों को छू लिया। तुम्हारे चाचा तो सुबह से शाम तक काम में ही लगे रहते हैं, घर आते ही थके हरे बिस्तर पर गिर पड़ते हैं। इस आपाधापी में उन्हें मेरे लिए जरा भी वक्त नहीं मिलता। उनकी आवाज में एक दर्द था, एक तन्हाई थी जो साफ झलक रही थी। चाची रोते हुए मुझे अपने सीने से लगाने लगी, जैसे एक माँ अपने बच्चे को लगाती है, और कहने लगी कि मैं तुम्हें नादान बच्चा समझती थी, मगर तुम तो वक्त से पहले ही समझदार हो गए हो। तुम मेरे दिल का हाल जान गए। तुम्हारी यह बात सुनकर मुझे तुम्हारे अंदर एक बाशौर, संजीदा आदमी नजर आ रहा है। उनकी आंखों में मेरे लिए एक अलग ही एहतराम था। फिर चाची का रवैया मेरे लिए दिन बदन बदलता चला गया, जैसे पतझड़ के बाद बाहर आ जाए। उसके अगले दिन जब मैं नहाकर कपड़े पहन रहा था, तब जीन्स की जिप लगाते वक्त अचानक वह अटक गई और मुझे एक तेज दर्द का एहसास हुआ। मैं दर्द से करहा उठा। चाची मेरी आवाज सुनकर फौरन आई और पूछा, क्या हुआ? मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने फिक्रमंदी से कहा कि दिखाओ, मैं ठीक कर देती हूँ। मैं शुक्रगुजार था कि उन्होंने मेरी मदद की, वरना मैं बहुत परेशान हो जाता। उस दिन के बाद से चाची का व्यवहार मेरे प्रति और भी ज्यादा बदल गया था, जैसे वह मेरी और भी ज्यादा फिक्र करने लगी हो। आज चाची ने ब्लैक रंग का एक रेशमी लिबास पहना हुआ था, जो उनके हुस्न को और भी ज्यादा निखार रहा था। वह चांदनी रात में खिले गुलाब की तरह लग रही थी। मैं उन्हें बस देखता ही रह गया, जैसे कोई हसीन ख्वाब देख रहा हूं। उनकी खूबसूरती वाकई काबिले तारीफ थी, जिसे लफ्जों में बयान करना बहुत मुश्किल था। उसके बाद वह किचन से मेरे लिए नाश्ता लाने लगी। किचन में जाते वक्त उन्होंने शरारत से मेरा मोबाइल बंद कर दिया था। चाची नाश्ता लेकर मेरे कमरे में आई और मुझे खाने के लिए कहा। हम दोनों साथ में नाश्ता करने लगे और कुछ बातें भी की। नाश्ते के बाद मुझे थकान महसूस हो रही थी, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए लेट गया और सो गया। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, शायद इसीलिए मुझे बार बार थकान और नींद आ रही थी। लेकिन जब शाम को मेरी आंख खुली तो मुझे कमजोरी सी महसूस हो रही थी, जो किसी ने सारी ताकत मेरे अंदर से निकाल ली हो। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था कि मैं कब सोया था। दिमाग भारी हो गया था और मैं वहीं बिस्तर पर बैठ गया, उलझन और हैरत से घिरा हुआ। कुछ देर बाद चाची मेरे कमरे में आई। उनके चेहरे पर एक दिलकश और सुकून भरी मुस्कुराहट थी, जैसे किसी ख्वाब की ताबीर मिल गई हो। उन्होंने कहा कि रेहान, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे यहां होने से मेरी जिंदगी में इतनी खुशियां उनकी आंखों में एक चमक थी, एक गहरा एहसास था। मैं चाची की बातों को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था। मुझे तो यह भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतनी देर क्यों सोता रहा। मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं अपने ही ख्यालों में गुम था, एक अजीब सी कशमकश में फंसा हुआ था। उस दिन मेरे बदन में काफी दर्द था। रात को मैंने चाची से कहा कि क्या वह थोड़ी मालिश कर सकती हैं। वह फौरन तैयार हो गई और तेल लगाकर मेरे बदन की मालिश करने लगी। उनकी मालिश से मुझे काफी आराम मिला और मैं थोड़ी देर में सो गया। उस दिन के बाद जैसे जैसे दिन गुजरते गए, चाची मुझे और भी ज्यादा खुश दिखने लगी। उनके चेहरे पर एक अलग ही नूर था। लेकिन करीब 2 बजे के बाद जब भी मैं नींद से उठता तो मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती। नींद से उठने के बाद जब भी मैं नाश्ता करने जाता, लेकिन चाची हमेशा एक ही बात कहती थी कि आज तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया, मेरा दिल बाग बाग कर दिया। मैं उन्हें किस तरह खुश कर रहा था, ये मुझे खुद भी नहीं पता था। फिर चाची मुझसे जो कहती थीं, ये सुनकर मुझे अच्छा लगने लगा था। एक अजीब सी खुशी महसूस होती थी। शुरू में मुझे चाची से तैयार होने में शर्म सी आती थी, लेकिन अब मैं बिना शर्म के तैयार होने लगा था, जैसे यह एक रोज का मामूल बन गया हो। फिर कुछ दिनों में चाची और मेरे बीच एक खास रिश्ता बनने लगा, एक ऐसा रिश्ता जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता, एक स्नेह और फिक्र का रिश्ता। और मुझे धीरे धीरे सब अच्छा लगने लगा था, जैसे जिंदगी एक नए रंग में रंग गई हो। फिर थोड़े दिनों बाद पापा भी अपने काम से फारिग होकर घर आ गए थे। फिर भी मेरी चाची ने मेरा बहुत ख्याल रखा।
जैसे मैं उनका अपना बेटा हूं। फिर एक दिन बम्बे से मेरे चाचा का फोन आया कि उन्हें मेरी चाची की बहुत जरूरत है। उनके घर में काम करने वाला कोई नहीं है। इस कहानी से हमें यह समझने को मिलता है कि रिश्ते सिर्फ पास होने से नहीं, बल्कि दिलों के जुड़ाव से बनते हैं। दूरियां भी रिश्तों को कमजोर नहीं कर सकती, अगर उसमें प्यार, स्नेह और विश्वास हो। रेहान ने यह महसूस किया कि चाची का जाना सिर्फ एक अस्थायी दूरी है, लेकिन उनके दिए हुए प्यार और सीखें हमेशा उसके साथ रहेंगी। वह अब चाची के लौटने का इंतजार करते हुए एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करने लगा। जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है सच्चे रिश्तों को संभालना और उनकी अहमियत को समझना। ऐसे रिश्ते कभी नहीं टूटते, बस दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।